मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 8th क्लास। आज हम लोग विज्ञान विषय में आपका नया पाठ चालू करेंगे, पाठ 6 दहन और ज्वाला। तो इस पाठ में देखेंगे बच्चों हम लोग कि क्या दहन कैसे होता है, दहन क्या चीज़ है, ठीक है, ज्वाला क्या है। तो चलिए देखें, पाठ को प्रारंभ करते हैं। हम सब घर पर, उद्योगों में और वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों को विविध प्रयोजनों के लिए उपयोग करते हैं। हम सब लोग करते ही हैं बच्चों। विभिन्न प्रकार के ईंधन आपको बताया था मैंने, जैसे CNG वगैरह है, पेट्रोल डीजल है, ये वाहनों को चलाने के लिए करते हैं। केरोसिन है, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब हमारे जो है वो ईंधन है जिनका प्रयोग हम लोग अलग अलग कार्यों यानी विभिन्न या विविध प्रयोजनों के लिए करते हैं। क्या आप अपने घरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। व्यापार और उद्योगों में उपयोग होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बताइए। मोटर गाड़ियाँ चलाने में कौन सा ईंधन काम में मोटर गाड़ियाँ चलाने में कौन से ईंधन काम में आते हैं? आपकी सूची में सम्मिलित ईंधन होंगे गोबर, लकड़ी, कोयला, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG आदि। तो ये सब जो है हम लोग घरों में, वाहनों में इत्यादि जगह प्रयोग करते हैं ईंधन है, ठीक है। आप मोमबत्ती के जलने से परिचित हैं। मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है? शायद आपका अनुमान सही था। मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है यानी एक फ्लेम दिखती है, ठीक है, हल्के पीले रंग, लाल या नीले रंग की रोशनी दिखाई देती है, जबकि कोयला नहीं। इसी प्रकार आप अनेक ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं, सुलगते हैं सिर्फ, ठीक है, उसमें से आग नहीं निकलती है, ज्वाला नहीं निकलती है। आइए जलने के रासायनिक प्रक्रम और इस प्रक्रम में उत्पन्न ज्वाला के प्ररूपों का अध्ययन करेंगे। तो देखेंगे जलने वाला, देखो बच्चों, किसी भी चीज़ को जलाना जो है एक रासायनिक परिवर्तन है। आपने कक्षा 6 में, 7 में जो है रासायनिक और भौतिक परिवर्तन पढ़े होंगे। रासायनिक परिवर्तन में सर्वथा नई चीज़ बनती है जो अपने मूल पदार्थ से भिन्न होती है गुणों में। तो ये जलना, किसी चीज़ का जलना, क्योंकि एक बार किसी चीज़ को जलाने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता उस वस्तु को, अतः दहन जो है या जलाना या जलना जो है वो क्या है, एक रासायनिक प्रक्रम है। तो इसमें जो ऊष्मा निकलती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक प्रक्रम, इस प्रक्रम में उत्पन्न ज्वाला, ठीक है, के प्ररूपों का अध्ययन इस लेसन में करेंगे। चलो देखें दहन क्या चीज़ है। कक्षा 7 में मैग्नीशियम दहन के क्रियाकलाप का स्मरण कीजिए। कक्षा 7 में आपने मैग्नीशियम के तार को या मैग्नीशियम के फीते को जलाया था, तो कैसे सफ़ेद रोशनी के साथ जला था वो हमने देखा था कि मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, क्योंकि मैग्नीशियम को हमने वायु के साथ जलाया था। जब भी कोई चीज़ वायु के साथ जलती है तो वो ऑक्सीजन से संयुक्त होकर के और जलने वाली चीज़ के ऑक्साइड बनते हैं। तो मैग्नीशियम को जलाया तो वायु के साथ, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर वो क्रिया करके और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। अर्थात जलना जो है वो एक तरह से ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है जिसके अंदर ऊष्मा निकलती है। चित्र 6.1 में देखेंगे हम लोग किस तरह से मैग्नीशियम का रिबन जलता है। इसी प्रकार का क्रियाकलाप हम एक काष्ठ कोयले का टुकड़ा लेकर कर सकते हैं। काष्ठ कोयले यानी लकड़ी के कोयला, काष्ठ कोयले के टुकड़े को संडासी से पकड़िए और एक मोमबत्ती अथवा भूसेन बर्नर की ज्वाला के निकट लाइए, ठीक है। आप क्या देखते हैं? हम पाते हैं कि काष्ठ कोयला वायु में जलता है। हम जानते हैं कि काष्ठ कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है। ये देखिए आप, मैग्नीशियम का रिबन जल रहा है सफ़ेद ज्वाला के साथ में, ठीक है। ये हम पहले भी कक्षा 7 में भी कर चुके हैं, वही चित्र है आपका ये। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। ये दहन की परिभाषा है बच्चों आपकी कि वह रासायनिक प्रक्रम जिसके अंदर रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह कहलाता है, यानी जिसको हम लोग जलाते हैं वो दाह या दहन कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईंधन। यानी जो पदार्थ जल रहा है वो ईंधन है और जलने की प्रक्रिया जो है वो दहन है। ईंधन ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। ईंधन ठोस रूप में जैसे कोयला है, गोबर है, ठीक है, ये लकड़ी है, ये ठोस रूप में भी हो सकता है और द्रव रूप में भी हो सकता है, जैसे आपकी LPG वगैरह सब ये गैसें हैं, लेकिन इनको संपीड़ित करके द्रव रूप में हम लोग उपयोग में लेते हैं। डीजल, पेट्रोल है। इसी प्रकार गैसें भी हो सकती है, जैसे आपकी प्राकृतिक गैस वगैरह हैं। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में मैग्नीशियम और काष्ठ कोयला दाह पदार्थ है ना, दाह पदार्थ है मतलब जिनको जलाया गया है। हमें
अब बूझो क्या कह रहा है, हमें बताया गया था कि भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है। बिल्कुल, भोजन भी हमारे शरीर के लिए एक ईंधन ही है, क्योंकि उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो पहली कह रही है ठीक ही तो है, हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपघटित होता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह है हमने कक्षा 7 में सीख लिया था। तो पहली करिए, बिल्कुल जो भोजन है वो हमारे शरीर के लिए ईंधन है, क्योंकि वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपघटित होता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है, ऊर्जा बनाता है, जिसकी हमें ज़रूरत होती है विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए। क्रियाकलाप 6.1 देखेंगे। स्ट्रॉ, माचिस की तिल्लियाँ, मिट्टी का तेल, कागज, लोहे की कीलें, पत्थर के टुकड़े, शीशा आदि कुछ पदार्थ इकट्ठे करिए। अपने शिक्षक की देखरेख में इन पदार्थों को एक एक करके जलाइए। यदि पदार्थ जलता है तो इसे दाह दिखाइए, अन्यथा इसे अदाह दिखाइए। यानी जलेगा तो दाह पदार्थ होगा और नहीं जलेगा तो अदाह पदार्थ होगा, बिना जलने योग्य। तो लकड़ी आपको पता है दाह पदार्थ है, तो भरेंगे हम लोग दाह और अदाह को खाली छोड़ेंगे। कागज़ भी दाह पदार्थ है, लोहे की कीलें अदाह नहीं जलती है, मिट्टी का तेल दाह पदार्थ है, पत्थर का टुकड़ा अदाह है, स्ट्रो जल जाएगी, स्ट्रो को जलाएंगे तो दाह है, काष्ठ कोयला भी दाह पदार्थ है, माचिस की तिल्लियाँ भी दाह पदार्थ है और कांच अदाह पदार्थ है, जलता नहीं है। तो इस तरह से ये सारणी भरेंगे और अपनी कॉपी में भी एज ए होमवर्क करेंगे आज आप लोग इसको। चलिए देखते हैं, क्या आप कुछ और पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो दाह हैं? आप इन्हें सारणी 6.1 में जोड़ सकते हैं। आइए उन परिस्थितियों का पता लगाएं जिसमें दहन होता है। तो ये परिस्थितियाँ कौन सी होगी, कौन सी परिस्थितियाँ ज़रूरी है दहन होने के लिए? जैसे आप देखिए, क्या हवा के बिना भी वस्तुएं जल जाएंगी? जहाँ पर एयर नहीं हो, जहाँ पर हवा नहीं हो, वहाँ पर वस्तुएं जलेंगी या नहीं जलेंगी? तो ये भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि वायु जो है वो भी जलने के लिए एक सशर्त शर्त है। ठीक है, बिना वायु के भी दहन नहीं होता है, पूर्ण दहन नहीं होता है। जिस तरह से हम पहले भी कई बार हम लोग क्रियाकलाप कर चुके हैं छोटी क्लासों में कि मोमबत्ती लीजिए, मोमबत्ती को जलाइए। 2 मोमबत्ती ली हमने और दोनों को एक एक गिलास में रख लिया। एक गिलास के ऊपर हमने ढक्कन लगा दिया, तो मोमबत्ती कुछ देर तो जलती है, लेकिन उसके बाद में क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, क्योंकि जैसे ही उसके अंदर की वायु खत्म होगी, ऑक्सीजन खत्म होगी, वैसे ही मोमबत्ती बुझ जाएगी। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन गैस जो है वो जलाने में सहायक गैस होती है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बनती है जलने के दौरान, वो बुझाने में सहायक होती है। इसीलिए बच्चों, जो आपके अग्निशमन यंत्र होते हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को ही संपीड़ित करके भरा जाता है आग बुझाने के लिए। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में कि जलाने के लिए जो परिस्थितियां हैं वो कौन कौन सी परिस्थितियां आवश्यक है। आज का आपका होमवर्क 6.1 है सारणी। इसके अंदर आपको भर के कि कौन सा पदार्थ जलने योग्य है और कौन सा पदार्थ जलने योग्य नहीं है, ऐसा करके आपको मुझे वापस दिखाना है। कॉपी में करेंगे यहाँ से ये सारणी। इसके अलावा मैं कुछ और भी कहना चाहूँगी बच्चों की व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। पहले 25, 26, 30 व्यूज़ तक आते थे, लेकिन आजकल 10, 11 व्यूज़ आ रहे हैं। इसका मतलब आप लोग वीडियोज़ नहीं देख रहे हैं, और वीडियोज़ नहीं देख रहे हैं इसीलिए शायद आपका काम भी नहीं हो रहा होगा। लेकिन आप याद रखिए कि आपका लेसन 6 चल पड़ा है यहाँ, और अगर 6ठा लेसन शुरू हो गया है तो काम कितना अधिक हो गया है। क्या एक साथ ये काम कर पाएंगे आप? नहीं करेंगे तो जब एग्ज़ाम होंगे तो आप याद कहाँ से करेंगे, और एक साथ करना पड़ेगा। तो एक साथ करने की बजाय अगर थोड़ा थोड़ा हम लोग रोज़ाना करेंगे, डेली वीडियो ध्यान से सुनेंगे, वॉच करेंगे वीडियोज़ को, तो आप लोगों का आसानी से काम होता चला जाएगा। एक बात, दूसरी बात, आपको सब कुछ याद हो जाएगा, क्योंकि इत्मीनान से आप घर बैठ के सारे वीडियोज़ जो हैं वो वॉच करेंगे। तो क्यों नहीं होगा काम? आपके पास पढ़ाई के अलावा और कोई वक्त भी नहीं है। तो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो वॉच करें। जो बच्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपको पता है कि हमारी क्लास के हैं और ऑनलाइन स्टडी नहीं कर रहे हैं किसी भी कारणवश, उनको भी आप इस चीज़ के लिए कहें कि वो वीडियोज़ देखें। देखने में आपका ही फ़ायदा है बच्चों। यहाँ से पोस्ट करने के बाद में 10 बच्चे देखेंगे हमारे लिए तो भी ठीक है, और 100 देखेंगे और 10,000 देखेंगे तो भी वैसा ही है। लेकिन अगर आप लोगों में से नहीं देखोगे तो आपका नुकसान होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो वॉच करें। और अगर आपके पास में लिंक नहीं है तो अपने फ्रेंड्स से लिंक लें, और जिन बच्चों के पास में लिंक है मेरा, वो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं कि भाई हाँ, यहाँ से जो बच्चे अपने यहाँ पढ़ते हैं और उनके पास में लिंक नहीं है, किसी कारणवश वो नहीं जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप से, तो आप उनको ये सूचना दे दें कि वीडियोज़ जो हैं वो सभी सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं। यूट्यूब पे सारा सिलेबस आपका जो आप तक पढ़ा है वो अवेलेबल है, वहाँ से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही बच्चों, नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे बताओ? पढ़ना तो है ही ना। क्लास का सिलेबस जिस तरह से ऑफलाइन पढ़ते हैं अपन, वैसे ही समझ के इसको ऑनलाइन पढ़िए। आपके पास सारे वीडियो, सारे क्रियाकलाप अच्छे से आ रहे हैं, अच्छे से हम बता रहे हैं। आपको नहीं समझ में आता है तो पर्सनल व्हाट्सअप है मेरा,
व्हाट्सएप नंबर पे आप कोई भी चीज़ जो नहीं समझ में आ रही है आपको पूछ सकते हैं दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको समझाना ही हमारा काम है। आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी हम लोग ये मानेंगे कि हम लोग जो अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।